What's Cooking में I would love to introduce you to the man who's behind this brilliant setup today. His name is Uwais Sheikh. He is the CEO of Robusta Coffee. Welcome to the show. अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? ठीक हैं? ठीक ठाक. मैं अच्छी थी, अब मैं बहुत अच्छी हो गई हूँ. थोड़ी देर में और अच्छी हो जाएगी. Guys, मुझे उस वक्त से कॉफी की स्मेल आ रही है. इतनी मैं डिस्ट्रैक्टेड हूँ, मुझसे काम नहीं हो रहा because I'm just thinking कब मुझे मजे की कैपेचिनो मिलेगी. Very soon. Very soon. Achha, so Uwais, before we actually get down into all of this, tell me, how did you start? Okay, so the idea behind this business, देखिए कोई भी काम आप करें, all you need to understand is you need to have a passion about it. Of course. So the passion was there, but उसके अंदर deep down जाने का जो ना वो एक enthusiasm, वो मौका चाहिए था. Exactly. So it took me a while, but eventually I got into it. और आहिस्ता आहिस्ता इसके ऊपर मैंने थोड़ा प्लान करना शुरू किया कि अगर मैं इस बिज़नेस में आता हूँ, क्योंकि इस वक्त सबसे इंटरेस्टिंग बात ये है कि द इंडस्ट्री ऑफ पाकिस्तान, जिसमें कॉफ़ी की इंडस्ट्री की अगर हम स्पेसिफिक बात करें, पिछले 3-4 साल में मतलब कमाल ही कर दिया. और आई थिंक इस वक्त जितनी ग्रोथ ये इंडस्ट्री कर रही है, नई नई टेक्निक्स आ रही हैं, नए नए मेथड्स आ गए हैं, बहुत ज़्यादा एस्थेटिक्स आ चुकी हैं इन चीज़ों में भी. तो आई थिंक देयर वाज अ लॉट ऑफ चार्म इस पे भी. और कॉफ़ी तो शौक भी है. So आप कब से कॉफ़ी पी रहे हैं? I think मुझे तो हो गए around, it's been 6 years easily. 6? Yeah, because I was never a caffeine. Yeah, thanks to my wife specifically. After I got. ये business भी basically बीवी का credit. No. नहीं credit. Credit इसलिए नहीं क्योंकि कह सकता हूँ मैं, क्योंकि उसकी बात ये क्योंकि I was never a tea or coffee person. अच्छा. But I got into, I had started having tea. एक initial उसमें था, but it never suited me. And Uwais and I was just discussing, वो अपने साथ इतना cool सामान लेकर आए. So Uwais, tell us a little about these things as well, these flavors. Okay, so these are the basic flavors. Just like if you see it's hazelnut written over here. Yeah. ये इस पे ये वनीला फ्लेवर है और ये दूसरा हमारा आ गया कैरमल. तो बेसिकली द पॉइंट ऑफ गेटिंग दीज 3 फ्लेवर्स ओवर हेयर, ये हमारे एक बेसिक उसमें जो है रनिंग फ्लेवर्स में से आ जाते हैं. Okay. और बेसिकली मोस्ट ऑफ द पीपल दे गेट इनटू इट इजीली, और मतलब इसमें इतनी कोई वो नहीं आती. No, but tell me something, ये 3 क्या मोस्ट कॉमन फ्लेवर्स है? हेज़लनट, वनीला एंड कैरमल. एंड वनीला, या दीज आर द मोस्ट कॉमन फ्लेवर्स. एंड यहाँ पे रोबस्टा पे सबसे ज्यादा कौन सा फ्लेवर लाइक्ड है? आई थिंक हमने नए नए फ्लेवर्स भी बहुत निकाले हैं. मार्केट लाइक स्वीट पोटैटो. Sweet potato. Yeah, there's a syrup as well of sweet potato. No way. Then we introduced gingerbread भी हमने निकाला है. Oh yeah. But वो ये है कि पर्सनल प्रेफरेंस पे बात आ जाती है कि कितने कस्टमर्स हैं जो आके ऐसे फ्लेवर्स को प्रेफर करें. So what about flavors like Lotus and all, जो कि बड़े कमर्शियल? I think वो फ्रैपेस में बिल्कुल we do that, and वो फ्रैपेस में चलते हैं. अच्छा. और फ्रैपेस भी इसी तरीके से लोटस से आ गया है, और आपका कैरमल फ्रैपेस भी चलते हैं, आपके कुकीज़ एंड क्रीम फ्रैपेस टाइप की चीज़ें भी बहुत आती हैं. So वैसे आपको लगता है कि इन द पास्ट 6 years जब आप कॉफ़ी इंडस्ट्री देखते हो, that's when you started having coffee, तो आपको लगता है कि बहुत चेंजेस आए हैं? ये जेन जी, जेन अल्फा बहुत ज़्यादा ड्रिवन है बाय कैफीन, यू फील? आई थिंक कोविड के बाद बहुत चेंजेस आए हैं. उसकी वजह ये है कि इफ़ वी गो इन द, अगर हम वेस्ट साइड चले जाएं, पाकिस्तान से इस रीजन से हम बाहर निकल जाएं, तो देयर इज़ ओनली कॉफ़ी. अब जाएँ तो हर जगह आपको कॉफ़ी कल्चर बड़ा कॉमन नजर आएगा. और अभी भी पाकिस्तान में कॉफ़ी कल्चर इज़ बहुत बिल्कुल एक स्टार्ट में है. कॉफ़ी इंडस्ट्री बिल्कुल एग्जिस्ट करती थी यहाँ पे, लेकिन उस लेवल पे ऑपरेट नहीं करती थी मे बी. बट रिसेंट पास्ट में 2-3 सालों में काफ़ी लोगों ने काफ़ी इंटरेस्ट अपने इस इंडस्ट्री की तरफ लेके आए. अब वो आप उसको रिटेल बिजनेस कह लें या फिर बैक एंड रोस्ट्रीज कह लें, और एक ओवरऑल आपकी इंडस्ट्री को कोई ग्रो करती है तो एक वैसी ही आपके मुल्क के लिए फ़ायदा हो जाता है. एब्सोल्युटली. एंड यू नो व्हाट्स अमेजिंग इज कि लोग, मैंने देखा है बाहर के मुल्क से मशीन्स लेकर आए हैं. And I don't want to name the brand. Okay. And I think you know which brand I'm talking about as well. Okay. तो वो जो है वो mini machines, travel machines, they are making coffee a lifestyle. Yeah, बिल्कुल ऐसा ही है. ठीक है. And you know एक और important चीज़ मैं आपसे डिस्कस करना चाहूँगी, considering you're running a coffee business, ये beans खरीदना भी एक साइंस होती है. बिल्कुल. Having lived in Dubai for 16 years, I figured कि कुछ beans होते हैं उनके ऊपर sugar coating हुई हुई होती है, and they damage your machines. So how do you pick your beans and why these beans? देखें, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ तो अब ये हो गई कि अब जो टाइम आ गया ना, वी हैव एंटर्ड इनटू एन एरा ऑफ स्पेशलिटी कॉफ़ीज़. अब वो कमर्शियल कॉफ़ीज़ का टाइम अब ओवर हो गया. एंड एक जो अच्छी चीज़ है, जो पॉजिटिविटी आ चुकी है हमारे एनवायरनमेंट में, जो कंपटीशन हमारे इसमें बहुत बड़ा है, तो उसमें ये कि अब जो है ना हमारा बार बहुत हाई सेट हो चुका है.
रीजन बीइंग दैट क्योंकि अब इतने प्लेयर्स हमारे मार्केट में, देन यू हैव मार्जिन और एरर की अब चांस ही नहीं आपके पास, यू कांट गो रॉन्ग। तो बाद जब आपका हायर लेवल पे सेट हो जाता है तो फिर अब जब बीन सिलेक्शन की बात आती है तो दैट इज़ अ वेरी क्रिटिकल थिंग कि आपको बीन आप किस लेवल पे जाता है। स्पेशलिटी कॉफ़ीज़ जो हैं आपकी, दे रन ओवर ऑन अ वेरी हाई स्कोर, और वो जिस तरह से ग्रो होती हैं, जिन तरह उनकी बड़ी फर्मेंट, दे आर वेरी पैम्पर्ड कॉफ़ी। तो उस हिसाब से अब जो दौर है वो इनका है आने और चलना भी है यहाँ से। So where do you, I mean if you don't mind me asking, where do you procure yours from and what is your process के रेजा ये चीज़ होना ज़रूरी है in my beans? Well I believe देखें, एक है मेरी पर्सनल प्रेफरेंस, एक है मेरे कस्टमर्स की प्रेफरेंस, एंड आई हैव टू बी कस्टमर सेंट्रिक एज वेल, और ऐसी चीज़ जो मुझे भी पसंद हो। तो और अब मेरी जो प्रेफरेंस है वो ये है कि मैं एक बड़े वेल रिप्यूटेड रोस्टर्स हैं लाहौर बेस्ड, जिनसे मैं अपना जो है कॉफ़ी बीन सोर्स करता हूँ। एंड रीज़न बीइंग दैट व्हाट आई हैव कम अक्रॉस अभी तक के बहुत हाई लेवल क्वालिटी पे वो काम करते हैं। अच्छा, दे आर कॉस्टली, मुझे कॉस्टली पड़ता है, बट माई फोकस राइट नाउ। सो हाउ मच इज वन कॉफी फॉर लाइक अ रेगुलर, इफ आई कम एंड ऑर्डर एट रोबस्टो, तो ये कितने की पड़ेगी मुझे? आई थिंक दिस साइज ऑफ अ कप विल कॉस्ट यू अराउंड 550, समवेयर नियर 550 to 650। अगर इसमें फ्लेवर ऐड हो जाता है देन इट विल गो बियॉन्ड 600, बट इफ 50 रुपए का फ्लेवर सिर्फ, और yeah that's it, इससे ज़्यादा हम क्या चार्ज करेंगे? That's amazing, that's amazing. And the syrups you use, I think it's so important कि उसमें बहुत ज़्यादा sugar added now. In most, I don't want to name again coffee places, वहाँ पे sugar बहुत ज़्यादा होता है। So you start feeling queasy after that. बिल्कुल ऐसा ही है ना? तो आपके syrups का आपका क्या है? Like are the syrups just as quality controlled? Yeah, definitely. We don't compromise on quality. And again speaking into it, काफ़ी हमारे पास एक हमने बेंचमार्क अपनी सेट की हुई है। अब नॉट दैट वी आर बीइंग ब्रांड कॉन्शियस, वी कैन गो टू द लोकल वेंडर्स एज वेल इफ दे हैव इंट्रोड्यूस्ड मे बी, और दे आर प्रोड्यूसिंग अ गुड क्वालिटी फॉर अस। बट लेटली आई थिंक अभी जो भी हमारे डिसीजंस हैं, जो हमारी टीम के साथ मैं बैठता हूँ, जो हम मैनेजमेंट में चीज़ें फाइनलाइज करते हैं, उसमें हमारा बेंचमार्क जो हमारा फोकस है वो ये कि हमने क्वालिटी को नहीं करने देना। जबरदस्त, and that's exactly what we need in this market as well. And by the way, Gen Z, Gen Alpha can be very unforgiving. वो आप Instagram और Facebook और हर जगह जलील हो रहे होते हैं, आपने थोड़ा सा भी ऑर्डर अगर खराब कर दिया।